ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपार हरि भाई पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपार हरि भाई शिव सनकादिक आदिक इच्छित शेष न पावत पार हरि भाई अगम जान के निगम कहाए खोज खोज पछिहारे हरि भाई जान के मूलधनी अंगना अपनी सोगर आए हमारे हरि भाई श्री ठकुरानी जी सखियन सुधा भला लेके संग पधारे हरि भाई त्रिगुण फास के फंद परे थे सो फंदा निर्वारे हरि भाई बारी बारी जाऊं मैं अपने पिया पर शोभा मुख हुनावे हरि भाई सिंहासन आसन बैठा रे छत्र साल गुण गावे हरि भाई सिंहासन आसन बैठा रे महाराजा गुण गावे हरि भाई पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपार हरि भाई पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपार हरि भाई। राग श्री। अब हम दाम चलता है तुम ओज सबे उसियारा एक खिन की बिलम न कीजिए जाए करो करे करार साथ देखो ये अवसरा उपासना करो पहचान आए पहुँचे ब्रज में याद करो निशान तनिए दिखाया नजरों सुरत दैया फिराए अब पैते हमारा समय उछरंगाए हृदय चढ़ आए जागृत बुधाए हृदय आए अवरय न सके कखीना सुरत तूति न सूत से पहुँचे सुरत उताना चिन्हर वही सब साथ में आई धाम की खुशबोए प्रेम उपजा मूल का सुपन रहे न क्यों होए अब नींद हमारी क्यों रहे इन बकत दिए जगाए जागे पीछे जूती बोम में क्यों कर रायो जाए देख तैयारी साथ की सो समयारया न आता अवसर नया देवा उमंगियो सब साथ क्यों रहे सुरते पाकड़ी एक दूजे के आगे ओए दौड़ा दौड़ा ऐसे हुई पीछे राये न कोई केहूती देश परदेश में ये बातें सुनी आते न जिनकी सूरत इत बांधिया चितराय न सके कखीन परदेश सात पसरऊं तो चित सब पड़ो सोरा यूं थो
ठौर ठौर रंग फैलिया हुआ महामदी दौरा पिछला साथ आए मिला सिंह पर अगले करे उतावला केताक साथ विचार निका सो जाने चले सब मिला इन बिड स्वर हुआ साथ में थोड़ा थोड़ा पड़ी पुकार एक होता है तैयार ऐसा समय आईता हुआ आए पहुँचे न मजाला कोई लाभ जो ले वहीं जिन जग दे क्या चाला सुबुध आई साथ में सुरता फिर सवाना कोई आगे पीछे अबाला सबे हुए चेतना कोई पीछे रह गई तिनकी सुरत रैया ममाए तिल करी जो स्वात सियो आए अंग पहुँचे नाये कहे मामत पर क्या तीन की जो पहले हुए निरमाला छुति विकार सब अंग के आए पहुँचे सकबाला कहे श्री मामत पर क्या तिनकी जो पहले हुए निरमाला छुति विकार सब अंग के आए पहुँचे सकबाला आए पहुँचे सकबाला चौपाई 16 प्रकरण 92 चौपाई 1320 श्री कीर्तन ग्रंथ को 92 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। हे सुंदर साथ जी, अब हम परम धाम चलते हैं, तुम सब सावधान हो जाओ, एक छेद का भी विलंब न करो, अब तो अपने घर पहुंचकर ही शांति का अनुभव करेंगे। हे सुंदर साथ जी, इस अवसर को देखकर अपने आत्मा को पहचानो। सर्वप्रथम जब हम ब्रज में आ पहुंचे थे, ब्रज की लीला की थी, उन स्मृति चिन्हों को पथ याद करो, उन स्मृति चिन्हों को याद करो। धामधनी ने हमारी सुरता को लौटाकर ब्रज लीला का दर्शन करवाया। अब हम पुनः अपनी सुरता से रासलीला में प्रवेश कर गए। हमारे हृदय में अति उमंग भर आए हैं, जागृत बुद्धि हृदय में आ गई है, इसलिए अब एक क्षण भी रहा नहीं जा सकता। हमारी सुरता नश्वर संसार से हटकर दिव्य परम धाम में पहुंच गई है। अब सभी सुंदर साथ की पहचान हो गई और परम धाम के अखंड सुखों की सुगंध भी आ गई। अब तो मूल परम धाम का प्रेम उत्पन्न हो गया है, इसलिए इन स्वप्नबद्ध संसार में रहना कैसे संभव होगा। जागरण के इस समय में सदगुरु धनी ने हमें जब जागृत किया, तो अब अज्ञान रूपी नींद कैसे रह पाएंगी। जागृत होने पर इसी झूठी संसार में कैसे रह जाएगा। सुंदर साथ की परम धाम जाने की तैयारी देखकर अब माया में रहने का समय ही हाथ में नहीं रहा। परम धाम के अखंड सुखों का अनुभव करने का नया अवसर उदय हुआ है, इसलिए सब सुंदर साथ हर्षित हो रहे हैं। अब ब्रह्मात्माओं की सुरता कैसे रोकी जाएंगी, वे तो एक दूसरे से आगे बढ़ रही हैं। ऐसी दौड़ होने लगी कि कोई भी पीछे नहीं रहा। कई आत्माएं परदेश में ही थी, उन्होंने भी परम धाम जाने की बातें सुनी, उनकी सुरता भी मुझसे बढ़ गई, इसलिए वे वहाँ एक क्षण भी नहीं रह सकेंगी। देश विदेश में सुंदर साथ फैला हुआ है, वहाँ भी ये समाचार पहुँच गए। इस प्रकार विभिन्न स्थानों पर सुंदर साथ में परम धाम जाने का उत्साह बढ़ता गया। अब रसूल मोहम्मद द्वारा बताया गया आत्मा जागृत का समय आ गया है। भविष्य में जागृत होने वाले सुंदर साथ भी आकर मिलेंगे, परंतु पहले जागृत हुए सुंदर साथ शीघ्रता कर रहे हैं। कितने सुंदर साथ सद विचार कर रहे हैं कि सब मिलकर एक साथ ही चलें।
इस प्रकार देश विदेश में फैले हुए सुंदर साथ में शोर मच गया। सर्वत्र धाम चलने की पुकार होने लगी। कई आ चुके हैं, कई आ रहे हैं और कई आने के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसा समय आ पहुंचा कि सब सुंदर साथ परम धाम जाने की स्थिति में आ गए हैं। जो आत्माएं जागृत होकर आगे बढ़ी हुई हैं, ऐसे ही कोई आत्माएं इस अवसर का लाभ लेती हैं। सुंदर साथ में ऐसे स्तुति एवं बुद्धि आई कि सबकी सुरता परम धाम की ओर लौटने लगी। कोई आगे हैं, कोई पीछे हैं, कोई सबसे आगे हैं। इस प्रकार सब सावचेत हो गए। कोई आत्माएं पीछे रह गई, उनकी सुरता भी मुझ में प्रविष्ट हो गई हैं। जैसे ब्रजम से रास में जाते हुए विलंब होने पर सात्विक स्वभाव वाली सखियां शरीर छोड़कर पहुंची थी। महामती कहते हैं, यह उन ब्रह्मात्माओं के लिए परीक्षा की घड़ी है जिनके हृदय पहले से ही निर्मल हो चुके हैं। उनके सभी विकार छूट गए एवं वे प्रेम में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकी। महामती कहते हैं, यह उन ब्रह्मात्माओं के लिए परीक्षा की घड़ी है जिनके हृदय पहले से ही निर्मल हो चुके हैं। उनके सभी विकार छूट गए और वे प्रेम में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकी। चौपाई 16 प्रकरण 92 चौपाई 1320। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सजन अब कित लगे कटारी जो